हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो भाई कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर बच्चा करता है जब वो एग्ज़ाम देने जाएगा। अब वो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं? अगर आप ये नहीं करते हो तो आप भी 2024 में 95 ला सकते हो। तो ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जो आप दूर कर लोगे तो भाई आप भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो अभी से। वीडियो इंटरेस्टेड होने वाला है, लास्ट तक देखोगे अच्छा लगेगा भाई आप सभी को, ठीक है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप जरूर करते हो भाई। ये 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर बच्चा करता है जब वो एग्जाम की तैयारी करने बैठता है भाई, ठीक है। अब वो कौन सी मिस्टेक्स है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। प्यारा थॉट लगा मुझे। सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा, जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। आप स्टडी के साथ ऐसा कर रहे हो क्या? जो नहीं आता है क्या उसे सीखने का प्रयास कर रहे हो? नहीं, अरे पढ़ लेंगे यार, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ, अरे मैं पेपर से एक दिन पहले पढ़ लूंगा ना तो मैं अच्छा स्कोर कर देता हूं। बेटा वो होता था, ये बोर्ड एग्जाम है, 12th है, 10th नहीं है, 11th नहीं है, कैसे ही लिख के आ जाओगे पास हो जाओगे। और यूपी में किसकी सरकार वाह? योगी की, जानते हो ना। तो ऐसी पास नहीं होने वाले हो। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे पास हो जाएंगे, हम तो तीर में तुक्का लगा देंगे, हमारा अच्छा स्कोर हो जाएगा, वो जमाने गए। याद रखना बेटा, अभी भी टाइम है, सोए हुए हो उठ जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्त। ना आपका कोई टीचर आपको पढ़ाने जाएगा भाई, ना कॉपी वो लिख के आएगा, ना आपका कोई दोस्त वहां पर आपका साथ देगा, यहां तक कि वो आपकी तरफ नजर झुका कर भी नहीं देखेगा, घुमा कर भी नहीं देखेगा, आपको सीधा देखेगा, अपना पेपर करेगा, आपको बिल्कुल नहीं बताएगा। इस गलत फहमी में भी मत रहना भाई कि मेरा दोस्त मुझे बता देगा। ओके, चलिए देखो, सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हो बेटा, सोचना अभी बहुत टाइम है। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे पास 3 महीने 90 डेज बहुत ज्यादा समय है। मैं तो वो स्टूडेंट हूं कि अगर मैं 1 महीना सही तरह पढ़ लूं, 15 दिन सही तरह पढ़ लूं तो मैं अच्छा स्कोर कर जाऊंगा। बेटा ये सबसे बड़ी गलतफहमी आप पाले हुए हो। ये समय कब गुजर जाएगा आपको खुद से नहीं पता चलेगा। बेटा नवंबर में घुन लग चुका है, मतलब 2-3 दिन जा चुके हैं, और ये कब समय बीत जाएगा आपको खुद से नहीं पता चलेगा। दिसंबर आएगा, ठंडी 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 ठंडी, ये किया करो घर वालों से। जनवरी आएगा, प्रैक्टिकल्स में चला जाएगा, फेब में बेटा एग्जाम है, कब पढ़ोगे फिर? ये मत सोचो कि आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है, ये सोचो बहुत टाइम गुजर गया है, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, मेरे पास केवल 90 दिन है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा भाई। अगर ये खुद से बोलोगे ना तो बेटा आज से और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। और अगर दिमाग को ये बोलोगे ना कि 90 दिन बहुत बचा हुआ है, आराम से पढ़ लूंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मुझे तो टेंशन ही नहीं है भाई, मैं तो सहनसा आदमी हूं भाई, मेरे पास तो भगवान ने इतना बड़ा दिमाग दे दिया है कि मैं तो भाई 1 मिनट में सब कुछ तैयार कर सकता हूं। ये किताब क्या है यार? जो गलतफहमी पाले हो ना, सुधर जाओ बेटा। तो ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है। अगर आप सुधार लोगे आप टॉपर बन जाओगे। उसके बाद जो सेकंड है बेटा, गोल ना बनाना। आपने देखो अभी कोई भी टारगेट सोचा हुआ नहीं है, आपका कोई भी गोल नहीं है कि आप एग्जाम में कितना स्कोर करने वाले हो। क्या आपने सोचा है कि एग्जाम में आपने कितना स्कोर करना है भाई? 80% लाने हैं, 85% लाने हैं, 90% लाने हैं, 95% लाने हैं। जब तक बेटा टारगेट या गोल नहीं बनाओगे तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं करने वाले हो। और कितना टारगेट सोचे हो कमेंट भर देना, कितना चाहते हो भाई स्कोर 2024 एग्जाम में आएगा, बट क्या करना पड़ेगा बेटा? मेहनत, ठीक है। ये दिमाग में फीड कर लो, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले एक बड़े से पर्चे पर लिख लो कि आपका टारगेट क्या है, गोल क्या, आप बोर्ड में कितना स्कोर करना चाहते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो बेटा ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। बिकॉज जब तक आप ये टारगेट या गोल नहीं बनाओगे आप अपनी मेहनत जारी नहीं रखोगे, आप ज्यादा घंटे पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे। छोटा सा टारगेट लेके बैठे हो यार, 50% आ जाए, पास हो जाओ, बस बहुत है, तो बेटा उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे। 10% उससे कम आएंगे, 40 या 33% पर क्या फायदा उसका? आप किसी को दिखाने लायक नहीं बचोगे भाई कितने परसेंट आए, अरे 40% है, कहीं डूब के जा मर जा चुल्लू भर पानी में, ऐसे करके ताने मिलते हैं। आपके घर वालों को अलग मिलेंगे, क्या यार फलाने का लड़का इतने नंबर लेके आया, बताओ पूरी साल मेहनत करता था, पता नहीं क्या कर रहा था, वो पढ़ाई नहीं की उसने बिल्कुल। कुछ इस तरीके से ताने बेटा मोहल्ले वाले जहां पर भी रहते हो सोसाइटी में, वहां से आपको सुनने को मिलेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हो? नहीं ना, फिर भी पढ़ना नहीं स्टार्ट करो बेटा, कर दो, कर दोगे ना आज से? प्रॉमिस बोल दो, यस सर करेंगे भाई,
बोल देना, ठीक है भाई। उसके बाद जो तीसरा कॉमन मिस्टेक है बेटा, एग्जाम पैटर्न ना समझना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि भाई एग्जाम में क्या आने वाला है, फिजिक्स के पेपर में कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे। भाई जब आपको एग्जाम का पैटर्न नहीं पता, पेपर का पैटर्न नहीं पता, तो आप क्या तैयारी करोगे? फिजिक्स में आप फिर तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने से लग जाओगे भाई, जो कि बहुत कम नंबर के आते हैं। आप लॉन्ग क्वेश्चन या डेरिवेशंस पर फोकस करोगे नहीं भाई, क्योंकि आपको तो ये लगता है डेरिवेशंस आते ही नहीं है। तो बेटा सबसे पहले एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और पेपर पैटर्न क्या रहेगा, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। फिजिक्स का पेपर देखो, उसमें कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। अगर आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता है तो फिर बेटा बेकार है, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी करोगे। तो सबसे पहले पेपर का पैटर्न और एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए भाई, कि किस तरीके से पेपर आएगा और किस तरीके से हमें आंसर्स करने हैं, कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने नंबर के शॉर्ट होंगे, कितने नंबर के वेरी शॉर्ट होंगे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। ये चीज बेटा पता कर लो जल्दी से, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये मैं समझना बहुत एक छोटी मिस्टेक है। सेल्फ एनालिसिस ना करना, या फिर मैं कह सकता हूं सेल्फ स्टडी ना करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं भाई जो 3 से 4 कोचिंग 5 कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग लगाए हुए हैं भाई। कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में कोचिंग के चक्कर लगा रहा भाई, कोई बॉयफ्रेंड के चक्कर में कोचिंग के चक्कर लगा रहा है, कोई किसी के चक्कर में लगा रहा भाई। ऑफलाइन कोचिंग बेटा मैं ये नहीं कहता बेकार है, अगर वहां पर जाकर कुछ मिल रहा है और उससे आप घर आकर दोहरा रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो भाई बहुत अच्छी बात है। आपके टीचर ने आपको कोचिंग में पढ़ा दिया, उसके बाद आपने घर पर आकर उसको बिल्कुल नहीं देखा, तो फिर आपका कोचिंग पढ़ना व्यर्थ है यार। फिर क्यों पढ़ रहे हो, क्यों घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हो? बेटा बहुत मेहनत से वो पैसा कमाते हैं। कभी अपने पापा से पूछना कि वो पैसे का अरेंज कैसे करते हैं, कहाँ से वो 300 400 500 रुपये आपके लिए लाते हैं ट्यूशन के लिए। एक दिन खुद जब कमाओगे ना, तब आपको एहसास होगा कि पापा मम्मी हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है भाई। अभी आप कमा नहीं रहे हो, केवल आप खर्च कर रहे हो, तो आपको नहीं पता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। जब खुद से कमाओगे ना, तभी आपको इंपॉर्टेंस पता होगा पैसे का। बहुत मेहनत से कमाया जाता है मेरे दोस्त, मैं कमा रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे को कैसे कमाना पड़ता है, ओके। तो भाई ये जरूरी है घर पर आकर सेल्फ एनालिसिस या फिर सेल्फ स्टडी। जैसा मैं आपसे बार बार बोलता हूँ बेटा 6 से 8 घंटे अब आप सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दो, खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सभी सब्जेक्ट का एक प्यारा सा टाइम टेबल बना लो भाई। आपको हिंदी को 1 घंटा पढ़ना है, इंग्लिश को 1.5 घंटा पढ़ना है, फिजिक्स के लिए 2 से 2.5 घंटा, केमिस्ट्री के लिए 2 से 2.5 घंटा, कुछ इस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ सूटेबल बढ़िया सा सेल्फ स्टडी वाला, जो आपको घर पर खुद से बैठकर करना है। जो आपके ऑनलाइन टीचर ने पढ़ा दिया या ऑफलाइन टीचर ने पढ़ा दिया, वो आपको बेटा घर पर बैठकर उसको रिवाइज करना, उसको तैयार करना है। क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे बेटा, कोचिंग पढ़ना आपका बेकार है, उसका कोई बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज को भी याद रखना, तो ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ एनालिसिस करो, जो भी आपके टीचर ने पढ़ा है उसको घर पर आकर पढ़ो। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बात आपको बताई थी भाई। सिलेबस ना देखना, आप में से जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं लगभग 60 to 70% ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको अभी तक अपना सिलेबस नहीं पता होगा कि भाई फिजिक्स में कितना पढ़ना है, केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है, हिंदी में कितना सिलेबस है, और मैथमेटिक्स में कितना सिलेबस है। तो बेटा अगर आपको सिलेबस नहीं पता है एनसीईआरटी का, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर सिलेबस वाले सेक्शन में आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको बुक्स चाहिए एनसीईआरटी वाली, तो बुक्स वाले सेक्शन में टोटली एनसीईआरटी की बुक्स अपडेट हैं, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हो भाई, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो ये मत सोचो बेटा स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो में सारी चीजें पेड हैं, बहुत सारी चीजें फ्री हैं। पेड क्या है बेटा, तांडव बैच जो कि हमने नवंबर में स्टार्ट किया है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। इस नंबर पर बेटा जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लो, 9058704381। तो पहली गलती और सबसे बड़ी गलती आप सुधार लोगे, क्योंकि आपके लिए वरदान साबित होगा भाई ये तांडव बैच। मैं इतना प्रॉमिस आपसे कर सकता हूं, क्योंकि वो कंटेंट बेटा यहां पर देने की कोशिश की जा रही है जो आपको और कहीं पर नहीं मिलेगा। 3 मंथ का मैं प्लानिंग भी आपको बता चुका हूं, सभी टीचर्स आपको किस तरीके से तैयारी कराने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो या फिर रिवीजन करना चाहते हो या प्रीवियस पेपर हमारे साथ करना चाहते हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहते हो या शॉर्ट टाइप से चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो, सब कुछ आपको तांडव बैच में मिलेगा। तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। तो बेटा कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो आप ज़्यादातर एग्जाम में करते हो, तो अगर आप ये सुधार लेते हो तो आप भी बोर्ड एग्जाम में जितना चाहते हो उतना स्कोर कर सकते हो। तो प्यारा सा वीडियो बेटा यहीं पर खत्म करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आपने बोर्ड एग्जाम में कितना स्कोर सोच रखा भाई, गोल बना लेना, टारगेट बना लेना, और कितना टारगेट बनाए हो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है बच्चा बाड़ी। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।